नमस्कार, हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जामिनर। आज की इस वीडियो में हम अनेकार्थी शब्दों की बात करेंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो आपको बता दें कि जीएस एग्जामिनर की तरफ से मंथन एक फ्री बैच चलाया जा रहा है यूपी पुलिस वैकेंसी की तैयारी के लिए। तो उसी क्रम में ये हिंदी की आज क्लास है, अनेकार्थी शब्द। प्रत्येक दिन हिंदी की एक क्लास अपलोड की जा रही है ताकि जो आपकी तैयारी है वो अच्छे से हो सके। टाइम कम है क्योंकि एग्जाम है, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए आपको पर डे एक टॉपिक आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी करें। अगर आप कोई भी सब जो आपके सब्जेक्ट हैं, हम पर्टिकुलर हिंदी की बात कर रहे हैं, अगर आप हिंदी का एक टॉपिक पर डे कंप्लीट नहीं करेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेबस पीछे रह जाएगा। इसीलिए हम एक टॉपिक को एक दिन में कवर करेंगे। तो आज हम कवर करेंगे अनेकार्थी शब्द। इससे पहले हम वर्णमाला पढ़ चुके हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ चुके हैं, विलोम शब्द पढ़ चुके हैं, भाषा पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर, वहां पर एक प्लेलिस्ट है हिंदी यूपी पुलिस के नाम से, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे इस क्लास की पीडीएफ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको कई सारे वर्ड मिलेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस भी मिलेंगे साथ में लगाने को। और आपको ये चीज़ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको जो भी क्लास अपलोड की जाएगी यूट्यूब चैनल पर, आपको उसकी क्लास की नोट्स या फिर क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब ज्वाइन कैसे करना है टेलीग्राम चैनल, उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन की ये किस चीज़ की वीडियो है और कैसे तैयारी की जा रही है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द का मतलब है एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होना। एक से ज्यादा अर्थ होना। अब एक चीज हमें याद रखनी है, एक शब्द के अर्थ एक से ज्यादा है, लेकिन हम उन शब्दों को एक जगह पर प्रयोग नहीं कर सकते। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस शब्द का अर्थ क्या है, इसीलिए हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि आप मुंह लटकाकर क्यों बैठे हैं? इसका मतलब है मुंह लटकाना, इसका मतलब है कि कोई उदास बैठा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज और है कि खूंटी पर कपड़े लटका दो। खूंटी पर कपड़े लटका दो, यहाँ पर भी लटकाना यूज किया गया है। ठीक है, लटका तो यहाँ पर भी लटकाना यूज किया गया कि आप मुंह लटका कर क्यों बैठे। अब देखिए, यहाँ पर खूंटी पर कपड़े लटका दो, इस वाक्य को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। खूंटी पर कपड़े टांग दो। ठीक है, खूंटी पर कपड़े टांग दो, यहाँ पर हमने लटकाना शब्द यूज किया, यहाँ पर ये शब्द यूज किया है। क्या हम इस शब्द को यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि आप मुंह टांग कर क्यों बैठे? हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हम लटकाना शब्द यूज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन क्या हम इस शब्द को यहाँ पर यूज कर सकते हैं? इस केस में ये दोनों शब्द फिट बैठ रहे हैं, इस केस में ये दोनों शब्द फिट बैठ रहे हैं, हमारा वाक्य है वो पूरा हो रहा है, उसका अर्थ भी सही आ रहा है। लेकिन क्या इसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसको हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो ये बात है कि अनेकार्थी शब्द का मतलब है एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं,
लेकिन आपको ध्यान रखना है उन सभी शब्दों को एक की जगह पर हम प्रयोग नहीं कर सकते। हमें देखना होता है कि उसका अर्थ निकल क्या रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या जा रहा है वाक्य का, ठीक है। और एक चीज और है, अनिकार्थी शब्दों, विलोम शब्दों, पर्यायवाची शब्दों आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं हो सकते। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपको रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको 2 3 4 बार इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, इन शब्दों को पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाना है। उसके बाद एक मेमोरी बनती जाएगी और फिर आपको ये चीजें याद होती जाएंगी। अगर याद नहीं भी होती है तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस इसके साथ हो जाएगा कि आप समझने लगेंगे, आप गैस करने लगेंगे कौन सा अनिकार्थी शब्द हो सकता है, कौन सा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस वीडियो में ये जो दिए हुए हैं शब्द दिए हैं 30 प्लस 20। ठीक है, 30 शब्दों, जो 30 शब्द हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 30 शब्द दिए और 20 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन है और 30 शब्द। हालांकि शब्द कई सारे हो जाएंगे लेकिन हम 20 मान के चल रहे हैं, तो 50 से ज्यादा आपको निकार्थी शब्दों की हम बात करें। आपको पीडीएफ चाहिए, आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। स्टार्ट करते हैं द्विज। अब यहाँ पर द्विज के द्विज के बाकी शब्द क्या है, इसके जो अरेकार्थी शब्द हैं वो क्या क्या है, जैसे पक्षी, दांत, अंडज, प्राणी, ब्राह्मण, चंद्रमा, इनके लिए द्विज का प्रयोग किया जाता है। द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है। खर, खर का मतलब गधा भी होता है, तिनका भी होता है, प्रखर भी होता है, एक राक्षस भी होता है और दुष्ट को भी खर कहते हैं। वही नाग की बात करें, हाथी को भी नाग, ठीक है। सांप, पर्वत, बादल और वायु का एक भेद, ठीक है। नेक्स्ट है गो। इसको थोड़ा देखना है, इसके कई सारे गो क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। गाय का अर्थ निकलता है ऐसे, नदी भी हो सकती है, इंद्रिय, तारे, आकाश, पृथ्वी, इंद्र का वज्र और वाणी, सरस्वती, माता, जल, दिशा, सांड, बैल, चंद्रमा, घोड़ा, संख्या, 9। ये जितने भी शब्द हैं, ये जितने भी शब्द हैं ये एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम में नहीं आए, ये आपके एग्जाम में आ चुके शब्द हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब्ज, अब्ज के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। अब्ज का अर्थ है कमल भी होता है, चंद्रमा भी होता है, शंख भी होता है और कपूर भी होता है। अब देखते हैं पतवार। पतवार, कर्ण, पतवार का अर्थ कर्ण भी हो सकता है, कुंती पुत्र, ठीक है। कान, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पानी। पानी का मीनिंग और अर्थ क्या क्या होते हैं। जल, चमक, इज्जत, लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान और वन। नेक्स्ट है अंबर। अंबर का देखेंगे वस्त्र, आकाश, बादल, गगन, कपास, एक इत्र और मेघ, ठीक है। नेक्स्ट है अचल। अचल में आ जाएंगे पहाड़, अटल और निश्चल। द्विज, ठीक है, इसको अभी हम देख चुके थे। सारंग, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इसके भी कई सारे हैं, जैसे बादल, कोयल, धनुष, चातक, भौरा, मोर, सोना, हंस, चंद्रमा, बाज, सूर्य, सिंह, एक मृग, घोड़ा और हाथी। इन सभी के लिए सारंग का यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पानी। पानी की हमने यहाँ भी देख ली, थोड़े यहाँ भी देख लेंगे, जैसे प्रतिष्ठा यहाँ पर नहीं है। प्रतिष्ठा, जल, चमक, इज्जत, वर्षा और स्वाभिमान, ठीक है। नेक्स्ट है विधि। विधि में विधि के और शब्द क्या क्या हो सकते हैं।
इसका अर्थ विधाता से भी होता है, कानून से भी होता है, ब्रह्मा, युक्ति, व्यवस्था, तरीका, अवधि। नेक्स्ट है अमृत। अमृत का मतलब यहाँ पर अमृत, स्वर्ग, जल, पारा, दूध और अन्न, ये अर्थ इसके निकलते हैं। यह अर्क, अर्क का यूज किया जाता है विष्णु के लिए, तांबा के लिए, काढ़ा के लिए, सूर्य के लिए, मदार का पौधा, मदार का पौधा इसको अकौवा भी कहते हैं, ठीक है, इंद्र और स्फटिक के लिए। नेक्स्ट है पत्र। पत्र के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं? पत्ता, चिट्ठी, कागज, पंख, समाचार पत्र और धातु का पत्थर। धातु का पत्थर मतलब धातु की पतली सी सीट। नेक्स्ट है फल। फल परिणाम, लाभ, मेवा, प्रभाव, रसयुक्त, कर्मयोगी, शस्त्र का अगला भाग। शस्त्र का अगला भाग जैसे कि ये अगर तीर है, ठीक है, तो ये जो भाग होता है ये, इसको फल कहते हैं। एक चीज और होती है, जो हल होता है, हल, ठीक है, हल में जो हल होता है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है लोहे का, इसको फाल कहते हैं, इसको फाल कहते हैं। नेक्स्ट है घन। घन का देखेंगे, बादल, घना, भारी हथौड़ा, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने का गुणनफल। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे 2 × 2 × 2, मतलब कि ये होता है घन से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम रस। अर्क, रूप, पानी, स्वाद, सत्व, निचोड़, आनंद, धातु का भस्म। नेक्स्ट है वर। वर के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? दूल्हा, श्रेष्ठ, वर्ण, करने योग्य, वरदान, पति और आशीर्वाद। नलनी। नलनी, कमलनी, नदी और किसके लिए यूज किया जा सकता है? ये यूज किया जाता है कमल के लिए भी। पयोधर। पयोधर का है बादल, स्तन, पर्वत और तालाब। पानी फिर से आ गया, ठीक है। पिंजर। पिंजर का कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है? पिंजरा के लिए, अस्थि पंजर के लिए और पीला, इसके लिए भी किया जाता है। 1 2 3 4 5, ठीक है। शिव। शिव के और शब्द निकालते क्या क्या होते हैं? कल्याण, महादेव, मंगल, भाग्यशाली। नेक्स्ट है नीलकंठ। नीलकंठ मतलब मोर, शिव और एक पक्षी विशेष, ठीक है। एक पक्षी है जिसका नाम नीलकंठ होता है। शूर। शूर वीर, योद्धा, विष्णु, सिंह। हरे। हरि इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, इसके भी कई सारे होते हैं, जैसे विष्णु हो गया, मेढक हो गया, सर्प हो गया, सूर्य हो गया, घोड़ा, चांद, कामदेव, हाथी, आग, हंस और किरण। वर। दूल्हा, आशीर्वाद, श्रेष्ठ, वरदान, रस, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिए शब्द। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चंस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक पेन, ठीक है, मतलब एक कलम और एक कॉपी, पेंसिल, नोटबुक, कुछ भी आप लेकर बैठिए, और जो भी क्वेश्चन सही है, उसके लिए आप, अगर आप साथ साथ में क्वेश्चन करते जाइए, अगर आपका क्वेश्चन सही है, आपका ऑप्शन सही आता है, तो उसके लिए आप अपने आप को 1 नंबर दीजिए। तो टोटल क्वेश्चन कितने? टोटल क्वेश्चन है 20। और अगर आप 1 नंबर अपने आप को देंगे सही क्वेश्चन पे, तो आपको क्या करना है, आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने सही हैं। जैसे 20 में से 19 सही हैं, 20 में से 10 सही हैं, 15 सही हैं 20 में से, और जितने भी क्वेश्चन सही आते हैं उससे आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने का एक तरीका मिल जाएगा।
आप इसको कमेंट में बता सकते हैं लास्ट में। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनमें से कोई सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? गगन है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, वायु, बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइए कौन सा है? गगन। यहाँ पर देखो पर्यायवाची शब्द ही दे दिया है, अंबर का पर्यायवाची शब्द ही दे दिया है। नेक्स्ट है अचल। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ है, अचल का शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ क्या है? चलायमान तो नहीं होगा, ठीक है। गतिहीन हो सकता है क्या? स्थविर हो सकता है क्या? गतिमान हो सकता है? गतिमान भी नहीं होगा, जब चलायमान नहीं है तो गतिमान कैसे हो जाएगा? ठीक है। स्थिर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका कौन सा होगा? इसका होगा गतिहीन, जिसमें गति ना हो, ठीक है। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया? गतिहीन। क्या आपका क्वेश्चन सही है? अगर आपके जितने क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं, आप अपने आप को नंबर देते जाइए, 1, ठीक है। एक एक करके ऐसे नंबर देते जाइए, फिर लास्ट में जितने भी क्वेश्चन सही बनेंगे आप बताइए कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? द्विज शब्द को अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? चंद्रमा, पक्षी, दांत, सिंह, कौन सा है बताइए। इसका सही ऑप्शन है डी, सिंह। चंद्रमा भी द्विज का अनेकार्थी है, पक्षी भी है, दांत भी है, लेकिन सिंह नहीं है। तो सिंह क्या हो गया? सही आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए। क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, कौन सा इसमें अनेकार्थी शब्द है आपके मत्सर शब्द के लिए? आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी है? बहुत सिंपल है, इसको हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा है हमने ये। अग्नि होगा, आकाश होगा, मोती होगा, पानी होगा, कौन सा है? अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि जल के या फिर पानी के, चमक के, प्रतिष्ठा के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं। ऑप्शन क्या है? डी। बिल्कुल देखना ही नहीं है यहाँ पर, जब जल दे दिया है यहाँ पर और यहाँ पे पानी दे दिया है, ठीक है, तो जो आपका आंसर है वो इसी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? वज्र, तुणीर, पीयूष और वर्ण। अगर आपने अमृत शब्द के पर्यायवाची पढ़े होंगे तब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पर अमृत का ही पर्यायवाची दिया हुआ है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, पीयूष। पीयूष क्या है? अमृत का ही पर्यायवाची है और यहाँ पर उसी को समानार्थी शब्द में दे दिया है। 6 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? अर्क शब्द को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बताना है हमें कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है। सूर्य, प्रकाश किरण, आग का पेड़ या फिर ज्वाला, बताइए। देखो सूर्य भी अर्क का पर्यायवाची है, मतलब अनेकार्थी शब्द है। प्रकाश किरण, आग का पेड़ तो है ही, ज्वाला, ज्वाला नहीं है। इसका मतलब कौन सा होगा? जो सही ऑप्शन है वो है ज्वाला। ज्वाला अनेकार्थी शब्द नहीं है अर्क का। यहाँ पर इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है गेंद। गेंद शब्द का अनेकार्थी यहाँ पर पूछा गया है। बड़ा हाथी, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा या फिर गैंडा, कौन सा आंसर है? देखिए ऑप्शन है ए, बड़ा हाथी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कीर शब्द का अर्थ है। कीर शब्द का क्या अर्थ होगा? कील से है, कीड़ा, तोता, हाथी, क्या है? देखो यहाँ पर जो कीर शब्द है, यहाँ पर अगर ये शब्द आ गया, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर मिस्टेक होने की संभावना है। जैसे कीर से कील भी लगा सकते हैं, कीड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है सी, तोता। कीर शब्द का अर्थ है तोता। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे,
निम्नलिखित में कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? सारंग का अर्थ नहीं है। सारंग शब्द को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे अनेकार्थी शब्द थे। तो यहाँ पर बताइए, क्या पर्वत है, शहद है, सर्प है या फिर राजहंस है? ऑप्शन इसका कौन सा है? पर्वत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शकल शकल का अर्थ क्या होता है? शकल शकल का अर्थ क्या होता है? शकल या शकल का अर्थ क्या होता है, बताइए। करावृत्ति, सनोर, संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। देखो, ये जो शकल है इसका मतलब है संपूर्ण, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन जाएगा, शकल का अंश हो गया। तो सही आंसर क्या है? आंसर सी, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फन शब्द का अनेकार्थी नहीं है। फन शब्द का अनेकार्थी नहीं है, बताइए कौन सा शब्द फन शब्द का अनेकार्थी नहीं होगा? परिणाम, मेवा, लाभ या फिर अर्क? कौन सा है बताइए? इसका है अर्क, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्विज का अनेकार्थी है। द्विज का अनेकार्थी क्या है? दांत है, वस्त्र है, जल है, अंडज है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सारंग का अनेकार्थी है। फिर से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, ये बी के साथ जाएगा। अगला है क्वेश्चन, रस का अनेकार्थी नहीं है। रस का अनेकार्थी क्या नहीं है? अर्क, ठप, सत्व, बादल। बताइए कौन सा है? डी, बादल क्या है? रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमृत का अनेकार्थी नहीं है। अमृत का अनेकार्थी नहीं है, कौन सा शब्द अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? स्वर्ग, जल, पारा, दूल्हा। बिल्कुल सिंपल सा है, इसको आप देख के ही पहचान गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी, दूल्हा। दूल्हा शब्द क्या है? अमृत का अनेकार्थी नहीं है। 16 क्वेश्चन हो गए, 4 बचे हैं, जल्दी से लगा लेते हैं। तरंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तरंग का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? स्वर, लहरी, पैना, लहर, उमंग। देखो, ये शब्द भी तरंग का ही अनेकार्थी है, लहर भी अनेकार्थी है, उमंग भी। पैना शब्द, ये शब्द तरंग का अनेकार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। इनमें से किस एक का शब्द नौका है? तरणी, तरुण, तरुणी, तरल। कौन सा है? सब सेम ही लग रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन सही है। ऑप्शन कौन सा सही है बताइए? वो ऑप्शन सही है आपका ए, तरणी, ठीक है। तरणी शब्द नौका का समानार्थी शब्द कह लीजिए या उसका एक पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। इनमें से किसी एक का अर्थ स्त्री है, बताइए। अंगजा है क्या? अंगना है, आंगन है, अंगार है। कौन सा शब्द यहाँ पर स्त्री शब्द के अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है बी, अंगना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज का लास्ट आपका क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। किस शब्द का अर्थ ऐतराज है? आफत, आपत्ति, संकट या विपत्ति? बताइए। ऑप्शन हमारा है वी, आपत्ति, ठीक है। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करे। अब आपको हमें बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। क्या आपके 19 क्वेश्चन सही गए, या आपके 9 क्वेश्चन सही गए, या आपके 5 सही गए, या आपके 15 क्वेश्चन सही गए? आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी आपको? पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस एग्जामिनेटर से, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ग्रुप ज्वाइन, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां से पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। थैंक यू।